स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक शेल्फ टीवी का ऑडियो बुक वर्जन, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक किताबों के सारांश, मजेदार तथ्य और वो सब कुछ जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सके। आज का टॉपिक है हाउ टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। क्या आपने भी अपने जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य तय किए हैं, लेकिन आलस्य या देरी करने की आदत आपको रोक रही है? तो ये ऑडियो आपके लिए ही है। अंत तक सुनते रहें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रभावशाली तरीके जिनसे आप अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन को स्थापित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 1, सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व। सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन वो ताकत है जो हमें कंसिस्टेंट रहने में मदद करती है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन आपके सफर का सबसे अहम हिस्सा है। बड़े से बड़े कामयाब लोग, चाहे वो एथलीट हों, बिजनेस टाइकून हों या लेखक, सभी में एक चीज समान होती है, अनुशासन। बिना अनुशासन के आप अपने गोल से भटक सकते हैं। हमेशा याद रखें, बड़े बदलाव एकदम से नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे कदमों से हासिल किए जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन भी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रातों रात पूरी तरह से बदल देगी। इसके लिए धैर्य, निरंतर प्रयास और छोटे मगर महत्वपूर्ण बदलावों की जरूरत होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें एकदम से अपनी पूरी जीवन शैली बदलनी होगी, लेकिन ये सोच सही नहीं है। हकीकत ये है कि जब आप छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं तो ये छोटे बदलाव आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ चुके हैं। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं। अगर आप एकदम से अपनी नींद का शेड्यूल बदलकर 2 घंटे पहले उठने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत कठिन लग सकता है और हो सकता है कि आप कुछ दिनों बाद फिर से पुरानी आदतों में लौट आएं। इसलिए इसका सही तरीका ये है कि आप धीरे धीरे इस बदलाव को लागू करें। शुरुआत में केवल 15 मिनट पहले उठने का लक्ष्य तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो अगले एक हफ्ते के लिए 7:45 पर उठने का लक्ष्य बनाएं। जब आपका शरीर और दिमाग इस नए समय के लिए अभ्यस्त हो जाए तो अगले हफ्ते इसे फिर से 15 मिनट कम कर दें, यानी 7:30 बजे का लक्ष्य रखें। इसी तरह आप धीरे धीरे समय को घटाते हुए अपने आदर्श समय पर पहुंच जाएंगे। ये बदलाव धीमा हो सकता है, लेकिन ये स्थायी होगा। इस प्रक्रिया के दौरान अपने शरीर और दिमाग को ये महसूस कराएं कि ये परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद है। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को मानसिक रूप से शाबाशी दें। जब आप 15 मिनट पहले उठने का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो ये आपके भीतर आत्मविश्वास और अनुशासन का बीज बो देता है, और यही बीज समय के साथ एक मजबूत पेड़ की तरह आपका जीवन अनुशासन से भर देगा। इसके अलावा छोटे कदमों से शुरुआत करने का एक और फायदा ये होता है कि इससे आपका मनोबल बना रहता है। अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो ये एक तरह से आपकी जीत की भावना को मजबूत करता है। आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे और ये आपके अन्य कार्यों में भी अनुशासन लाने का आधार बनेगा। सिर्फ सुबह उठने की आदत ही नहीं, आप किसी भी आदत को छोटे कदमों में बांटकर उसे आसानी से अपना सकते हैं। चाहे वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करना हो, किसी नए कौशल को सीखना हो या पढ़ाई में मन लगाना हो, छोटे लगातार प्रयास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत में अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा या असंभव न समझें। छोटे कदम लें, लेकिन उनमें निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि याद रखें, छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। डू इट। सेक्शन 2, शुरू करें छोटे कदमों से। सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है एक ठोस योजना बनाना, जिसे हम एक सटीक प्लान कह सकते हैं। बिना योजना के आप खुद को भटकते हुए पाएंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। सही दिशा में किया गया प्रयास ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, और इसके लिए जरूरी है कि हर दिन की शुरुआत से पहले आपके पास एक स्पष्ट रोड मैप हो। सबसे पहले, दिन की शुरुआत करने से पहले कुछ समय निकालकर शांत मन से बैठें और सोचें कि आपके लिए उस दिन सबसे जरूरी काम क्या है। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई प्राथमिकता नहीं है तो आप उलझन में पड़ सकते हैं। प्राथमिकताएं तय करना सफलता का पहला कदम है। हर व्यक्ति के पास दिन में सीमित समय होता है, इसलिए ये आवश्यक है कि आप सबसे पहले उन कामों को चुनें जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं तो अगला कदम है एक टू डू लिस्ट तैयार करना।
ये लिस्ट आपकी दिन भर की गतिविधियों का खाका होगी जो आपको बताती रहेगी कि आपने क्या करना है और कब करना है। लेकिन सिर्फ लिस्ट बनाने से बात नहीं बनेगी। अक्सर लोग लिस्ट तो बना लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि लिस्ट में जितने काम लिखे हैं उन्हें पूरा करने का पक्का इरादा रखें। आपकी टू डू लिस्ट में क्या होना चाहिए? ये महत्वपूर्ण है कि आप इसमें सिर्फ उन्हीं कामों को शामिल करें जो वास्तव में आपकी उन्नति में सहायक हों। बहुत सारे छोटे मोटे कामों में उलझना ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप एक किताब पूरी करें, तो उसे बड़े लक्ष्य के रूप में लिस्ट में शामिल करें और फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, जैसे कि हर दिन 30 पेज पढ़ना। इस तरह आप एक बड़ी चीज को छोटे कदमों में बांटकर आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा टू डू लिस्ट की एक और खासियत होती है, जब आप इसमें से कोई टास्क पूरा करते हैं और उसे टिक कर देते हैं, तो आपको एक अद्भुत संतोष का अनुभव होता है। ये आत्म संतोष न केवल आपको अच्छा महसूस कराता है, बल्कि ये आपकी आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप देखते हैं कि आपने लिस्ट में लिखा काम पूरा कर लिया है, तो आपको अपने आप पर गर्व होता है और ये एक तरह से आपकी सफलता की दिशा में एक छोटा कदम होता है। ये संतोष आपको आगे और भी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मान लीजिए आपने दिन भर में 5 काम पूरे किए हैं। जब आप अपनी लिस्ट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि आपने 5 काम पूरे कर लिए हैं, तो ये आपको मानसिक रूप से सशक्त करता है और फिर अगले दिन आप और भी जोश के साथ अपने कामों में लग जाते हैं, क्योंकि आपके भीतर ये विश्वास बढ़ जाता है कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी टू डू लिस्ट को वास्तविकता के करीब रखें। ऐसा न हो कि आप उसमें इतने सारे काम लिख दें जिन्हें पूरा करना असंभव हो जाए। यथार्थवादी लक्ष्य बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लगातार अपनी लिस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो इसका विपरीत असर हो सकता है और आप निराश महसूस कर सकते हैं। इसलिए शुरू में ही ऐसे टास्क तय करें जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण तो हो लेकिन असंभव न हो। इसके अलावा इस लिस्ट को बार बार चेक करते रहें और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उसे अपडेट करते रहें। हो सकता है दिन के बीच में कोई नया काम आ जाए जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ऐसे में आप अपनी लिस्ट को बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको अपने बड़े लक्ष्य से कभी भटकना नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से अपने दिन को जिएं। जब आप योजना के अनुसार चलते हैं, तो न केवल आप अपने काम समय पर पूरे कर पाते हैं, बल्कि आप ये भी महसूस करेंगे कि आपका मन और दिमाग कितना शांत और संतुलित हो गया है। अनुशासन से जीने का ये तरीका आपको न केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों में मदद करेगा, बल्कि ये आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। अंततः आपकी टू डू लिस्ट एक साधारण लिस्ट नहीं है। ये आपके अनुशासन का आईना है, आपकी मेहनत का प्रतीक है और आपकी सफलता की दिशा में पहला कदम है। सेक्शन 3, योजना बनाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तथ्य है कि जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो उनकी पूरी होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इस बात को कई रिसर्च और विशेषज्ञ भी समर्थन देते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को केवल सोचते हैं तो वे आपके दिमाग में तैरते रहते हैं और अक्सर धुंधले हो सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें कागज पर लिखते हैं तो वे ठोस रूप में आपके सामने आ जाते हैं और आपके दिमाग में उनका एक स्पष्ट चित्र बन जाता है। ये प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से आपके लक्ष्यों की ओर और अधिक केंद्रित करती है। अक्सर हम अपने जीवन के लक्ष्यों को मन में रखते हैं, पर ये काफी नहीं होता। हमारी जिम्मेदारियों और दिन प्रतिदिन की भागदौड़ में कई बार हम अपने बड़े सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने छोटे और बड़े दोनों लक्ष्यों को कागज पर उतारते हैं, तो वे आपके सामने एक योजना के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपको किस दिशा में बढ़ना है और कौन से कदम उठाने हैं। इसके साथ ही जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें वास्तविक मानने लगता है। ये एक तरह की मेंटल प्रोग्रामिंग होती है जो आपके मस्तिष्क को उन लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उन लक्ष्यों की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं। ये एक तरह से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ती है, जो आपके अंदरूनी संसाधनों को जागृत करके आपको लगातार प्रेरित करता रहता है।
इसलिए ये सलाह दी जाती है कि अपने लक्ष्यों को लिखें, चाहे वो छोटे हों या बड़े। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस से जुड़ा है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मैं अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। जब आप इस तरह अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो ये एक क्लियर इंटेंट बन जाता है और आपका दिमाग इस दिशा में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा अपने लक्ष्यों को सिर्फ लिखने तक सीमित न रहें, बल्कि एक विजन बोर्ड भी बनाएं। विजन बोर्ड एक बहुत प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने लक्ष्यों और सपनों को रोज देख सकते हैं। ये बोर्ड आपकी कल्पनाओं का भौतिक रूप होता है जिस पर आप अपने सपनों से जुड़े चित्र, शब्द या उद्धरण लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है कि आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो आप अपनी विजन बोर्ड पर एक किताब की तस्वीर लगा सकते हैं। या अगर आप दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप दुनिया के नक्शे और कुछ प्रसिद्ध जगहों की तस्वीरें जोड़ सकते हैं। विजन बोर्ड एक प्रकार की विजुअलाइजेशन तकनीक है जिसमें आप अपने लक्ष्यों को देखने के साथ साथ उन्हें महसूस भी करते हैं। ये विजुअलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जब आप अपने सपनों को बार बार देखते हैं तो ये आपके दिमाग में और गहरे बैठ जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगातार उन सपनों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप रोज इस बोर्ड को देखते हैं तो ये आपको अपने सपनों की याद दिलाता है और आपको अपने रास्ते पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। आपका विजन बोर्ड एक तरह से आपका मार्गदर्शक बन जाता है। जब भी आप इस बोर्ड को देखते हैं, आप अपने सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये बोर्ड आपको याद दिलाता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने लक्ष्यों से जुड़ी छोटी छोटी जीतों का एहसास कराता है। ये आपको निरंतर प्रेरित रखता है, खासकर तब जब आप अपने रास्ते में कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। इसके अलावा विजन बोर्ड आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए अधिक जिम्मेदार बनाता है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप उनके लिए और अधिक समर्पित हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे हासिल करने के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी होगी। आप अपने विजन बोर्ड को और भी प्रभावी बना सकते हैं अगर आप उसमें समय सीमा और छोटे छोटे कदम जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य अगले 1 साल में किसी नए कौशल को सीखना है, तो आप उस कौशल से जुड़े चित्र के साथ ये भी लिख सकते हैं कि मैं इस कौशल को 6 महीने में बुनियादी स्तर पर और 12 महीने में उन्नत स्तर पर सीखूंगा। इस तरह आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देंगे और अपने विजन बोर्ड को और भी शक्तिशाली बना देंगे। अंत में, विजन बोर्ड और लक्ष्य लिखने की ये प्रक्रिया सिर्फ आपके सपनों को साकार करने का साधन नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिकता को भी सकारात्मक दिशा में ले जाती है। ये आपको ये विश्वास दिलाती है कि आपके सपने संभव हैं और आपको हर दिन उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर आप वास्तव में सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्यों को लिखने की आदत डालें और विजन बोर्ड का सहारा लें। ये आपकी यात्रा को स्पष्ट, संगठित और प्रेरणादायक बनाएगा। सेक्शन 4, अपने लक्ष्यों को लिखें। विलंब या प्रोक्रास्टिनेशन वो मानसिक चाल है जिसमें फंसकर हम अपनी प्रगति को धीमा कर देते हैं। ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हम जानबूझकर किसी आवश्यक काम को बाद के लिए टाल देते हैं, भले ही हमें ये पता हो कि इससे हमें नुकसान हो सकता है। ये आपकी सफलता और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये न केवल आपके लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा डालता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। जब भी हम किसी काम को टालते हैं, तो वो काम और भी बड़ा और कठिन लगने लगता है। विलंब करने की प्रवृत्ति हम सभी में कभी न कभी आती है, खासकर जब हमें कोई काम मुश्किल या उबाऊ लगता है, तो हम उसे बार बार टालने की कोशिश करते हैं। हम खुद को कहने लगते हैं कि कल कर लेंगे या अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जितना हम काम को टालते हैं, वो उतना ही भारी और चुनौतीपूर्ण लगता है। इससे बचने के लिए हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत होती है। प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा पाने के लिए एक बेहतरीन तरीका है 5 सेकंड का रूल। ये रूल सरल है लेकिन बेहद प्रभावी। जब भी आपको कोई जरूरी काम करना हो और आप उसे टालने का मन बना रहे हों, तो 5 सेकंड के भीतर उस काम को शुरू कर दें। ये आपको आलस से बचाएगा और आपको तुरंत एक्शन मोड में लेकर आएगा। मान लीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा। आप सोच रहे हैं कि अभी मूड नहीं है या थोड़ी देर बाद शुरू कर लूंगा। ऐसे में आपको 5 सेकंड का रूल अपनाना है। जैसे ही ये ख्याल आए कि आप काम टाल रहे हैं, अपने मन में 5 सेकंड की गिनती शुरू कर दें।
5, 4, 3, 2, 1 और बिना सोचे समझे उस काम को शुरू कर दें। जब आप इसे लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग बिना किसी बहाने के तुरंत उस काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देगा। ये रूल इसलिए प्रभावी है क्योंकि हमारे मस्तिष्क को किसी काम को टालने की आदत होती है जब वो हमें कठिन या उबाऊ लगता है, लेकिन अगर हम उसे बिना किसी सोच विचार के तुरंत शुरू कर देते हैं तो हमारा दिमाग उस काम में लग जाता है और वो उतना मुश्किल नहीं लगता जितना हमने सोचा था। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण है कि हम किसी काम की शुरुआत करने से डरते हैं। हमें लगता है कि ये काम बहुत बड़ा है या हम इसे सही से नहीं कर पाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी काम की सबसे कठिन चीज उसकी शुरुआत होती है। एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं तो आगे का काम धीरे धीरे आसान होता चला जाता है। यही वजह है कि 5 सेकंड का रूल इतना कारगर है। ये आपको उस पहली बाधा से पार दिलाता है और आपको काम शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। इस रूल का इस्तेमाल आप किसी भी तरह के काम में कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, कामकाज हो, एक्सरसाइज करना हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं लेकिन लगातार टालते जा रहे हैं तो इस रूल का इस्तेमाल करें। जैसे ही आपको आलस आए, अपने मन में 5 सेकंड की गिनती करें और तुरंत एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। एक बार जब आप शुरुआत कर लेंगे तो आपका मन और शरीर स्वाभाविक रूप से उस काम में लग जाएगा। इसके अलावा 5 सेकंड का रूल आपकी आत्मनियंत्रण क्षमता को भी बढ़ाता है। जब आप किसी काम को तुरंत शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं कि आप अपने समय और प्रयास पर नियंत्रण रखते हैं। इससे आपकी विल पावर और बढ़ती है और आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अधिक आत्म अनुशासन का अनुभव करते हैं। सेक्शन 5, विलंब से बचें। विलंब न केवल आपके काम को टालता है बल्कि ये आपकी मानसिक शांति को भी प्रभावित करता है। जब आप किसी काम को बार बार टालते हैं तो आपके दिमाग में एक अस्थायी तनाव बना रहता है। आप जानते हैं कि आपको वो काम करना है लेकिन आप उसे नहीं कर रहे। इससे एक प्रकार की निरंतर बेचैनी उत्पन्न होती है जो आपकी मानसिक ऊर्जा को कम कर देती है। यही कारण है कि विलंब करने वाले लोग अक्सर तनावग्रस्त महसूस करते हैं। इसके विपरीत, जब आप 5 सेकंड के रूल का पालन करते हैं और तुरंत काम शुरू करते हैं तो आपको एक संतोष और राहत का अनुभव होता है। आपको ये एहसास होता है कि आपने उस काम की शुरुआत कर दी है और अब आपको इसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है क्योंकि आप तनाव मुक्त और अधिक संगठित महसूस करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना चाहते हैं और अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं तो 5 सेकंड का रूल आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है। इसे अपने जीवन में लागू करें और देखें कि कैसे आपकी उत्पादकता और आत्मनियंत्रण में चमत्कारी सुधार होता है। अंत में याद रखें कि विलंब से छुटकारा पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। हर बार जब आप 5 सेकंड का रूल अपनाते हैं और कोई काम तुरंत शुरू करते हैं तो आप अपनी आत्म अनुशासन क्षमता को मजबूत करते हैं। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। तो अगली बार जब आपको किसी महत्वपूर्ण काम को टालने का मन हो तो बस 5 सेकंड की गिनती करें और बिना देरी किए काम पे जुट जाएं। यही एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है अपनी प्रगति को तेज करने और अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने का। सेक्शन 6, समय का सही प्रबंधन। समय का सही उपयोग एक ऐसा कौशल है जिसे समझने और अपनाने से आप न केवल अधिक उत्पादक बन सकते हैं बल्कि अपने लक्ष्यों तक तेजी से पहुंच सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। ये एक बहुत ही आम शिकायत है। मेरे पास इतना काम है कि मुझे खुद के लिए भी समय नहीं मिल रहा। समय कैसे निकाले समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो सच्चाई ये है कि हम सभी के पास समान 24 घंटे होते हैं। फिर क्यों कुछ लोग उन 24 घंटों में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं जबकि दूसरों को हमेशा समय की कमी महसूस होती है। असल में फर्क इस बात का होता है कि हम अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं। यदि आप अपने समय का सही ढंग से उपयोग नहीं करते तो चाहे आपके पास कितने भी घंटे हों, आप उन सभी को व्यर्थ कर देंगे। और ये बात खासकर तब सच होती है जब हम उन कामों में उलझे रहते हैं जो हमारी प्रगति या उत्पादकता के लिए आवश्यक नहीं होते।
टाइम मैनेजमेंट की कला आपको सिखाती है कि आपको किस काम पे अधिक ध्यान देना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। और इस कला में सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है 80-20 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये सिद्धांत कहता है कि आपके 20% प्रयास आपको 80% परिणाम देते हैं, यानी बहुत कम प्रयास में आप अधिक प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप सही जगह पे प्रयास कर रहे हों। ये नियम आपको ये सिखाता है कि आप उन कामों की पहचान करें जो आपकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी ऊर्जा और समय को उन्हीं पर केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक हैं, तो आपकी सफलता का बड़ा हिस्सा लिखने पर निर्भर करता है, न कि सोशल मीडिया पर समय बिताने या ईमेल चेक करने पर। इसी तरह अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम ग्राहकों की जरूरतों को समझना और उन्हें सर्विस देना हो सकता है, जबकि बाकी के छोटे मोटे काम जैसे कागजी काम, मीटिंग्स आदि आपका कीमती समय ले सकते हैं। 80-20 रूल अपनाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके कामों में से कौन से ऐसे हैं जो आपकी कोर प्रोडक्टिविटी से जुड़े हैं, मतलब वो काम जो आपको आपके लक्ष्य के नजदीक लेकर जाते हैं। और फिर आपको बाकी के 80% गैर जरूरी कामों को या तो खत्म करना होगा या उन्हें आउटसोर्स करना होगा। अब सवाल ये है कि आप 80-20 रूल को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। प्राथमिकताएं तय करें। सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि कौन से 20% काम हैं जो आपकी सफलता के 80% हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। ये आप विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने हफ्ते भर के कामों को देखें और ध्यान दें कि कौन से काम वास्तव में आपको बेहतर परिणाम दिला रहे हैं। क्या वो रोजाना सुबह की योजना बनाना है? क्या वह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना है, या वह अपनी टीम के साथ बैठकें करना है? इस प्रकार आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर पाएंगे। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से बचें। एक बार जब आपने ये समझ लिया कि आपके 20% काम क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि बाकी के 80% कामों में ज्यादा समय न गवाएं। 80% काम जो आपको कम परिणाम देते हैं, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, गैर जरूरी मीटिंग्स, सोशल मीडिया पर समय बिताना आदि, वे आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। इसलिए इन कामों को या तो कम करें या इन्हें उन समयों में करें जब आपका ध्यान किसी बड़े काम पे नहीं होता। डेलीगेट करें। यदि आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो उन कामों को डेलीगेट करना सीखें जो आपकी प्राथमिकता में नहीं आते। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आप उन कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये आपकी टीम को भी अपने कौशल को निखारने का मौका देगा। टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करें। टाइम ब्लॉकिंग एक और बेहद प्रभावी तकनीक है, जिसमें आप अपने दिन के कुछ हिस्सों को अलग अलग कामों के लिए आवंटित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने दिन की शुरुआत में 2 घंटे केवल अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को दे सकते हैं, बिना किसी रुकावट के। फिर आप अन्य छोटे मोटे कामों को दिन के बाकी हिस्सों में कर सकते हैं। इससे आप सुनिश्चित करेंगे कि आपके 20% महत्वपूर्ण काम हर दिन किए जा रहे हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको ये देखना होगा कि आपकी एनर्जी कहाँ लग रही है। कई बार हम ऐसे कामों में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं जिनका हमारे लक्ष्यों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आपका फोकस और एनर्जी उन कामों पर हो जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। 80-20 रूल के फायदे। बेहतर परिणाम। जब आप अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाते हैं, तो आपको न केवल अच्छे परिणाम मिलते हैं, बल्कि वह भी कम समय में। ये नियम आपको अधिक समय में कम काम करने की बजाय कम समय में अधिक हासिल करने की प्रेरणा देता है। कम तनाव। जब आप गैर जरूरी कामों से छुटकारा पा लेते हैं, तो आपका मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप हर समय भाग रहे हैं या आपके पास बहुत सारा काम है। आप अधिक शांत और नियंत्रित महसूस करते हैं। ज्यादा फोकस। जब आपका ध्यान केवल उन कामों पर होता है जो आपकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर होता है। इससे आपका काम भी तेजी से और सही ढंग से होता है। प्रोडक्टिविटी में वृद्धि। 80-20 रूल को अपनाने से आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आप अपने समय का सही उपयोग करना सीखते हैं और बेकार के कामों में समय बर्बाद नहीं करते। इस रूल की असली खूबसूरती ये है कि ये आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है।
जब आप समझ जाते हैं कि कौन से काम आपकी सबसे बड़ी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन कामों में अधिक समय और ध्यान देने लगते हैं। और यही वह मानसिकता है जो आपको औसत से ऊपर उठाकर असाधारण बना सकती है। समय की कमी हम सभी के लिए एक चुनौती है, लेकिन अगर आप 80-20 रूल को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आप कम समय में भी कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको बस अपने दिन का एक छोटा हिस्सा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए समर्पित करना है और बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। सेक्शन 7, मानसिकता बदलें। सेल्फ डिसिप्लिन में मानसिकता का बड़ा रोल होता है। ये केवल बाहरी आदतों और दिनचर्या से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंदर से क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और खुद को किस तरह से प्रेरित करते हैं। यदि आपकी मानसिकता नकारात्मक है या आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो आपका अनुशासन टिकाऊ नहीं हो पाएगा। इसे ऐसे समझें, आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे आपका मानसिक दृष्टिकोण होता है। आप चाहे किसी भी दिशा में काम कर रहे हों, आपकी सोच आपके परिणामों को निर्धारित करती है। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो पहला कदम ये है कि आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में ले जाएं। अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ेगी और आपकी संभावना है कि आप उस काम को सही से कर नहीं पाएंगे। ये एक प्रकार की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। मानसिकता और आत्मविश्वास का महत्व। आपने ये जरूर सुना होगा कि आपका विश्वास आपकी शक्ति है, और ये बात सेल्फ डिसिप्लिन के लिए भी बिल्कुल सही है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप सफल होने की दिशा में काम करेंगे। वहीं अगर आपको लगता है कि सफलता संभव नहीं है, तो आप अनजाने में खुद को असफलता की तरफ धकेल रहे होते हैं। इसलिए आपकी मानसिकता इस बात को तय करती है कि आप किस दिशा में जाएंगे। मानसिकता को सकारात्मक बनाना जरूरी है और इसमें पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ टॉक आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचारों को जगह देंगे, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, तो ये मानसिकता धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व पर हावी हो जाएगी। इसके विपरीत, जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं और खुद से कहते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ प्रयास करना है, मुझे अपने काम पर विश्वास है, तो ये सोच आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाती है। पॉजिटिविटी का असर ये होता है कि आप न केवल बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि आपको अपने कामों में भी मजा आता है। आप खुद को प्रेरित महसूस करते हैं और आपकी प्रगति के लिए ये बहुत आवश्यक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का जादू। सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना एक ऐसी तकनीक है जो आपको आत्मसंवाद के जरिए प्रेरित करती है। ये एक प्रकार की मांसपेशी की तरह होती है। जितना आप इसका अभ्यास करते हैं, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। अगर आप अपने आप से बार बार नकारात्मक बातें कहेंगे, तो आपका दिमाग वही मान लेगा और आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से सकारात्मक बातें कहेंगे, तो आप खुद को एक मजबूत और अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण हैं कि आप खुद से कैसे बात कर सकते हैं। मैं अनुशासन बना सकता हूँ। यह एक सरल लेकिन प्रभावी कथन है। हर बार जब आप खुद को असफल या कमजोर महसूस करते हैं, तो इसे दोहराएं। मैं इस काम को पूरा करने में सक्षम हूँ। जब भी आपको लगे कि कोई काम मुश्किल है, तो अपने दिमाग को ये याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं। मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। जब भी आप विचलित होते हैं, तो खुद से ये बात कहें और अपनी ऊर्जा को वापस अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि ये आपकी मानसिकता को भी पूरी तरह से बदल सकता है। आप खुद को अपने सपनों के करीब महसूस करेंगे और आपके लिए अनुशासन बनाना आसान हो जाएगा। नकारात्मकता से निपटने के तरीके। जाहिर है, हर कोई नकारात्मकता का सामना करता है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को कमजोर या असफल महसूस करते हैं, लेकिन असली अंतर इस बात में है कि आप उन क्षणों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति नकारात्मकता को अपने पर हावी नहीं होने देता, बल्कि वो इसे एक चुनौती के रूप में देखता है और इससे निपटने के तरीके ढूंढता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको नकारात्मकता से निपटने में मदद करेंगे। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें।
ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये आपको नकारात्मकता से बाहर निकलने और सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की क्षमता देता है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखते हैं तो उनका असर आपकी सोच पर भी पड़ता है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको अपने लक्ष्यों की याद दिलाते हैं। छोटे छोटे जीतों को सेलिब्रेट करें। जब भी आप एक छोटा लक्ष्य हासिल करें, उसे सेलिब्रेट करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को सकारात्मक महसूस करेंगे। विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों को बार बार अपने दिमाग में देखना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर एक प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न होती है। इसे विजुअलाइजेशन कहा जाता है। ये तकनीक बहुत ही प्रभावी है, खासकर जब बात अनुशासन की हो। जब आप अपने मन में ये कल्पना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, तो ये कल्पना आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए कि आप एक फिटनेस गोल सेट कर रहे हैं। हर दिन सुबह उठते समय अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाएं कि आप अपने लक्षित वजन पर पहुंच चुके हैं, आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ये विजुअलाइजेशन न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि आपको उस अनुशासन को बनाए रखने में मदद करेगा जो आपको वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए। मानसिकता को सुधारने के लिए रणनीतियाँ। छोटे लक्ष्यों से शुरू करें। एकदम बड़े लक्ष्यों की ओर कूदने से बेहतर है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। इससे न केवल आपको आत्मविश्वास मिलेगा, बल्कि आपको अपनी प्रगति भी दिखाई देगी। आत्मचर्चा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में कुछ समय निकालकर अपने दिन की समीक्षा करें। सोचें कि आपने क्या अच्छा किया और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। ध्यान केंद्रित करें। ये समझें कि आपकी मानसिकता ही आपकी सफलता की कुंजी है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप विचलित हो रहे हैं, अपने दिमाग को वापस सही दिशा में लाएं। निष्कर्ष, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मानसिकता का सही होना सबसे अहम पहलू है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो ये विश्वास आपके हर कदम में दिखाई देगा। पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने में मदद करती हैं, ताकि आप एक अनुशासित और केंद्रित व्यक्ति बन सकें। जब आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में ले जाते हैं, तो आपके लिए हर चुनौती आसान हो जाती है। आपका लक्ष्य और आप दोनों एक ही दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। डार्ट सेक्शन 8, खुद को इनाम दें। बट अपने आप को अनुशासन में रखने के लिए इनाम देने की तकनीक एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। जब भी आप अपने जीवन में अनुशासन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो ये जरूरी है कि आप खुद को बीच बीच में प्रोत्साहित करते रहें। सिर्फ कड़ी मेहनत और अनुशासन से काम नहीं चलता। हमें खुद को मोटिवेट रखने के लिए कुछ मौकों पर छोटी छोटी खुशियां भी देनी पड़ती हैं। इन छोटे छोटे इनामों का असर बड़ा होता है। वे न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि आपके अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इनाम देने की शक्ति। ये बात साबित हो चुकी है कि जब हम खुद को किसी काम के लिए पुरस्कृत करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक रसायन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं और खुद को एक इनाम देते हैं, तो आपके मस्तिष्क को ये संदेश मिलता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया है। ये डोपामिन का छोटा सा बूस्ट आपके दिमाग को उस अनुभव से जोड़ देता है, और अगली बार जब आप किसी काम को करने की सोचेंगे, तो आपका दिमाग इस इनाम के बारे में सोचते हुए आपको प्रेरित करेगा। मान लीजिए कि आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया है, या फिर आप लगातार एक सप्ताह तक सुबह जल्दी उठे हैं। ये छोटी छोटी जीतें आपके अनुशासन का हिस्सा होती हैं, और जब आप इन जीतों को पहचानते हैं और खुद को पुरस्कृत करते हैं, तो ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाता है। ये प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को प्रेरित करती है कि आप आगे भी इसी तरह अनुशासन में रहें, क्योंकि इसे एक रिवॉर्ड सिस्टम से जोड़ा गया है। इनाम देना क्यों जरूरी है? अब आप सोच सकते हैं कि इनाम देना क्यों जरूरी है। आखिरकार अनुशासन तो वो होता है जब आप बिना किसी इनाम के खुद को कड़ी मेहनत में लगाए रखते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि इंसानी दिमाग को रिवॉर्ड सिस्टम की जरूरत होती है। यदि आप लगातार खुद को कड़ी मेहनत के लिए धकेलते रहेंगे और कभी भी खुद को राहत या इनाम नहीं देंगे,
तो एक समय के बाद आपका दिमाग थकान महसूस करने लगेगा। वो अनुशासन जो आपने स्थापित किया था धीरे धीरे टूट सकता है। यहाँ इनाम देने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर छोटी सफलता पर बड़ी पार्टी करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप खुद को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक हफ्ते तक लगातार जिम गए हैं तो आप खुद को एक पसंदीदा स्नैक खिला सकते हैं। अगर आपने किसी कठिन प्रोजेक्ट को पूरा किया है तो आप खुद को एक मूवी का ब्रेक दे सकते हैं। अगर आप एक महीने तक अपनी आर्थिक योजनाओं पर टिके रहे हैं तो आप अपने लिए कोई छोटी सी खरीदारी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे इनाम आपको अपने लक्ष्य की ओर और ज्यादा प्रेरित करेंगे। जब आप अपने मस्तिष्क को ये बताते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद खुशी और संतोष मिलता है, तो आपका दिमाग और ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। कैसे चुने सही इनाम? आपके लिए कौन सा इनाम सही होगा, ये पूरी तरह से आपकी पसंद और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनाम ऐसा हो जो आपको वास्तव में मोटिवेट करे, लेकिन साथ ही वह आपके अनुशासन को न तोड़े। उदाहरण के लिए, अगर आपका अनुशासन फिटनेस से जुड़ा है तो इनाम ऐसा होना चाहिए जो आपकी सेहत को नुकसान न पहुंचाए। अगर आप फिटनेस पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी पसंदीदा डिश का छोटा हिस्सा आपके लिए एक अच्छा इनाम हो, बजाय इसके कि आप पूरे दिन अनहेल्दी फूड खाएं। यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं कि आप कैसे अपने इनाम चुन सकते हैं। छोटे मोटे मनोरंजन। अगर आप किसी लंबे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो बीच बीच में खुद को एक छोटी सी मूवी या वेब सीरीज का एपिसोड देखने का समय दे सकते हैं। ये आपका मनोरंजन भी करेगा और आपका दिमाग भी तरोताजा रहेगा। सोशल टाइम। अगर आप लंबे समय तक किसी प्रोजेक्ट या व्यक्तिगत लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो आप खुद को अपने दोस्तों या परिवार के साथ कुछ समय बिताने का मौका दे सकते हैं। यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रोत्साहित करेगा। पसंदीदा खाना। खाने का इनाम हमेशा मोटिवेटिंग होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये आपकी हेल्थ को प्रभावित न करे। आप अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए कोई स्वादिष्ट और हेल्दी विकल्प चुन सकते हैं। रिलैक्सेशन। अगर आप लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो खुद को एक स्पा का अनुभव या कुछ घंटों का रिलैक्सेशन टाइम दे सकते हैं। यह न केवल आपके शरीर बल्कि आपके दिमाग को भी आराम देगा। छोटी छोटी खरीदारी। अगर आप लंबे समय से किसी आर्थिक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो खुद को किसी छोटी चीज की खरीदारी का मौका दें जो आपको खुश करे। ये आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। इनाम देने का सही तरीका। आपके इनाम का महत्व तभी बढ़ता है जब आप इसे सही तरीके से दें। ये जरूरी नहीं है कि हर काम के बाद आप खुद को कोई बड़ा इनाम दें। छोटे छोटे कदमों पर भी आपको अपने आप को पहचान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और आपने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है तो खुद को एक कप कॉफी का इनाम दें। ये छोटे छोटे ब्रेक और खुशी आपके दिमाग को फिर से चार्ज करेंगे। लेकिन इनाम देने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी मेहनत के खुद को इनाम दें। इनाम का सही असर तभी होता है जब आप उसे किसी अचीवमेंट से जोड़ते हैं। अगर आप हर बार खुद को बिना किसी कारण के इनाम देंगे तो इसका असर कम हो जाएगा और आप इसे लेकर गंभीर नहीं होंगे। इसलिए इनाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले अपने लिए माइलस्टोन्स तय करें। उन माइलस्टोन्स को प्राप्त करने पर आप खुद को एक इनाम दें। ये प्रक्रिया न केवल आपको अनुशासित रखेगी बल्कि आपके लक्ष्यों को पूरा करने की यात्रा को भी मजेदार बनाएगी। इनाम और अनुशासन का संतुलन। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इनाम देने का मतलब अनुशासन को तोड़ना नहीं होता। कभी कभी लोग सोचते हैं कि खुद को इनाम देने से अनुशासन में कमी आ जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। असल में जब आप इनाम देते हैं तो ये आपका अनुशासन बढ़ाता है। आप खुद को ये संदेश देते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद रिलैक्सेशन और खुशी का भी समय आता है। इससे आप और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप खुद को इनाम देते हैं तो ये आपके माइंडसेट को रिफ्रेश करता है। आप महसूस करते हैं कि आप सही दिशा में हैं और आपके प्रयासों की कदर की जा रही है, भले ही वह कदर आप खुद ही क्यों न कर रहे हों। ये प्रक्रिया आपको बर्नआउट से भी बचाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। निष्कर्ष, खुद को इनाम देना एक मोटिवेशनल टूल है जो आपके सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। ये आपको खुद से खुश होने और अपने प्रयासों को पहचानने का मौका देता है। छोटे छोटे इनाम
आपके अनुशासन को टूटने नहीं देंगे, बल्कि उसे और मजबूत बनाएंगे। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन स्थापित करें और खुद को उन छोटे छोटे पलों में खुश करना न भूलें, जो आपको और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। आपकी यात्रा का हर कदम महत्वपूर्ण है और हर कदम पर खुद को पहचानना आपके अनुशासन को सफल बनाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनाइए। नियमित अभ्यास से आप जरूर सफल होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बुक शेल्फ टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने लक्ष्यों पर काम करते रहें।